रात के करीब 11 बजे बारिश हो रही थी और मुंबई की एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहने वाला चीकू अपने कमरे में पुरानी चीजें खंगाल रहा था। तभी उसे एक फटा हुआ पुराना नक्शा मिलता है जिस पर एक लाल निशान बना होता है। चीकू हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, ये तो पक्का खजाने वाला सीन लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो नक्शा उठाता है, कमरे की लाइट झिलमिलाने लगती है और खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों बंटी और मुन्ना को नक्शा दिखाता है और तीनों टपोरी अंदाज में मस्ती करते हुए बोलते हैं, चल भाई, एडवेंचर करते हैं। जबकि नक्शे के पीछे लिखा होता है, जो इसे ढूंढेगा वो वापस नहीं आएगा। लेकिन तीनों इसे मजाक समझकर निकल पड़ते हैं और नक्शा उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी जंगल में ले जाता है, जहां धीरे धीरे नेटवर्क गायब हो जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बंटी डरते हुए बोलता है, भाई ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन चीकू जिद करता है, अब आए हैं तो खजाना लेकर ही जाएंगे। जंगल के बीच उन्हें एक टूटा हुआ पुराना मंदिर मिलता है, जहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने होते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। अचानक जमीन हिलती है और नीचे जाने का एक गुप्त रास्ता खुलता है। तीनों डरती डरती नीचे उतरती हैं, जहां एक लंबी सुरंग होती है और दीवारों पर मशालें खुद जलने लगती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, रास्ते में ट्रैप्स शुरू हो जाती हैं। फर्श टूटता है, पत्थर गिरते हैं और बंटी फिसल जाता है। लेकिन चीकू उसे पकड़ लेता है। अब तीनों को एहसास होता है कि ये मजाक नहीं है। आखिर में वो एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, जहां बीच में एक बड़ा खजाने का बॉक्स रखा होता है और चारों तरफ सोना और गहने फैले होते हैं। मुन्ना खुश होकर बोलता है, भाई बन गए हम अमीर। लेकिन जैसे ही चीकू बॉक्स खोलता है, अंदर से काला धुआं निकलता है और पूरा कमरा हिलने लगता है। एक भारी आवाज गूंजती है, ये खजाना नहीं, श्राप है। दीवारों पर परछाइयां चलने लगती हैं और एक रहस्यमयी आत्मा सामने आ जाती है। तीनों डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बदल चुका होता है और नक्शा अब काम नहीं करता। चीकू समझ जाता है, भाई ये नक्शा हमें खजाने तक नहीं, मौत तक लाया है। तभी मुन्ना अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है और बंटी भी खींच जाता है। अब चीकू अकेला बचता है और किसी तरह भागकर बाहर निकल आता है। सुबह हो चुकी होती है, लेकिन उसके हाथ में वही नक्शा फिर से होता है, जो अब नया दिख रहा होता है। कुछ दिनों बाद चीकू भी गायब हो जाता है और वही नक्शा किसी और के हाथ में पहुंच जाता है। और भाई कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो नक्शा आज भी घूम रहा है और अगला शिकार ढूंढ रहा है। इसलिए अगर कभी तुम्हें ऐसा कोई नक्शा मिली तो हीरो मत बनना, क्योंकि हर खजाना सोना नहीं होता, कुछ खजाने सीधा मौत होती हैं।